हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड मियोसिस आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। बट माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल जो होता है ना वो डिप्लाइड होता है, वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में। और जो डॉटर सेल्स होती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होती हैं। उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं। जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। जो डॉटर सेल्स होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसा होता है। एंड मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ये जो पेरेंट सेल्स होते हैं ये डिप्लाइड होता है, ये डिवाइड होके आगे 4 हप्लाइड डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ये सेल। माइटोसिस में क्या था, पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था, लेकिन मेयोसिस में एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है ना वो पेरेंट सेल की निस्बत डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं। अगर पेरेंट सेल जो डिप्लाइड है एंड डॉटर सेल जो है वो हप्लाइड होंगे, इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम अपने पेरेंट सेल की निस्बत हाफ होंगे। तो ये हमारा ये एक डिफरेंस हो गया। और माइटोसिस होती कहाँ है, हमने पहले भी पढ़ा था, ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हमारे लिवर सेल, हमारे स्किन, किडनी, हार्ट, ईच एंड एवरीथिंग। वो जो है हमारे माइटोसिस, उनकी जो डिवीजन है वो माइटोसिस से होती है। लेकिन मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस हमारे जर्मिनाइन सेल्स में होते हैं। हमारे जिन्होंने गैमेट्स बनाने होते हैं, मियोसिस उन सेल्स में होती है। अब हम जो है वो फेसेस पढ़ेंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस में फेसेस जो हैं वो कैसे, उनमें क्या डिफरेंस था। प्रोफेस 1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा। माइटोसिस में जो है वो प्रोफेस एंड जो है वो मियोसिस में है वो प्रोफेस 1, क्योंकि जो प्रोफेस जो 2 है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है माइटोसिस से। मियोसिस का प्रोफेस 2 बिल्कुल माइटोसिस से आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। सो माइटोसिस के जो प्रोफेस है उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, वो पेयर नहीं बनाते। जैसा कि ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे उसके जो सेंट्रोल डुप्लीकेट में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे ऐसे रैंडमली हैं, उनके अंदर कोई पेयरिंग नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक क्रोमोसोम्स है, इसके साथ अपनी एक कॉपी है, एस फेस में ये अपनी एक कॉपी बनाते हैं, जिसे हमने सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया। इसे हम लोगों ने होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम दिया क्योंकि इसके साथ अपनी एक कॉपी है। और इसमें क्या होता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। लेकिन प्रोफेस 1 में क्या होता है, मियोसिस के पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनेप्सिस होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ये देखिए, ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक ऐसा होता है और ये दूसरा होता है। ये लोग जो है आपस में पेयर बना देते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, इन्होंने पेयर बनाया। इसमें कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 4 है। 1 2 3 4, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इसमें कितने हैं, 2 है, ओनली 1 and 2। ये प्रोफेस 1 में है। अब मेटाफेस में क्या होता है, जो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो अलाइन टू फॉर्म मेटाफेस प्लेट। जैसे कि ये सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, ये बीच में अरेंज हो जाते हैं सेल्स में। यहाँ पे क्या होता है, ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होती है वो जो यहाँ पे जो काइनेटोकोर प्रोटीन्स होती है ना उसके साथ आके अटैच हो जाती है इस सेंट्रोसोम्स के। इस सेंट्रोसोम से जो काइनेटोकोर फाइबर्स आते हैं वो यहाँ पे आके अटैच होते हैं। देखें, ये एक क्रोमोसोम्स हैं, इस एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स जो हैं काइनेटोकोर वो अरेंज हैं। और इसमें क्या है, सिंगल क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंटर में, सेल के सेंटर में जो है वो अलाइन होते हैं और मेटाफेस प्लेट बना देते हैं। लेकिन मेटाफेस 1 यानी कि मियोसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, अलाइन टू फॉर्म मेटाफेस प्लेट। सेंटर में आके एक लाइन बनाते हैं, अरेंज हो जाते हैं सेंटर में, फिर मेटाफेस प्लेट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयर बनाया उन्होंने, अब भी सेंटर में आके अटैच। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस हम ये देखेंगे, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच हुआ है, इस सेंट्रोसोम्स के, और इस सेंट्रोसोम्स का जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो इस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होगी। लेकिन ये है तो 2 क्रोमोसोम्स और इनके साथ ही 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच है। यहाँ पे क्या था कि एक क्रोमोसोम्स के साथ 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच थी और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स के साथ 2 ही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच है। ये डिफरेंस हो गया। एनाफेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स आर पुल्ड
पोल्स, सेल के एक दूसरे पोल्स की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये शॉर्ट होना शुरू हो जाती है और ये जो है उनको अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होते हैं। माइटोसिस में एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। अब इन्हें हम सिस्टर क्रोमोसोम्स का नाम देंगे। ये सेल की इस साइड वाले पूल पे चले जाते हैं, ये सेल की साइड वाले पूल पे चले जाते हैं। लेकिन मेयोसिस की एनाफेज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल टुवर्ड पूल्स, वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स जा रहे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे है, इसने इस क्रोमोसोम को इस तरफ खींचा इस स्पिंडल ने, और इस स्पिंडल ने इस क्रोमोसोम को इस तरफ खींचा। दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एनाफेज में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एनाफेज में सेपरेशन होती है। अगर माइटोसिस में है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होगी, अगर मेयोसिस में है तो क्या होगा, वो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनमें जो है वो सेपरेशन होती है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेपरेशन होती है। नेक्स्ट टेलोफेज है, दोनों में टेलोफेज दोनों में एक जैसे ही होता है, एक जैसे ही मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ये सेंट्रोसोम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाती है, न्यूक्लियोलस आ जाता है। ये जो क्रोमोसोम्स है ये जो डीकंडेंस होके जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी यही होता है। अब डाटर सेल जो इनमें बनेंगे वो कैसे होंगे, डाटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमेटिड्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो माइटोसिस में जो वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है कि जो पेरेंट अगर डिप्लॉयड है तो डाटर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं। सो ये क्या हुआ, डिप्लॉयड, ये जो हमारे पास ये है, इसके न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गया। सेंट्रोसोम जो है, जब वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपियर हो गए, सेंट्रोसोम सेल की अपनी अपनी जगह पे आ गए, तो इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम जो है ये डिप्लॉयड है अपने पेरेंट सेल की तरह ही, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियर कंटेन हप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स। जैसे कि ये हमने पढ़ा है यहाँ पे। अभी इस फेज में हम लोगों ने अभी तक मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं दिखाया कि ये क्रोमेटिन मटेरियल में ट्रांसफ़र हो गया। लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमने इसे नहीं दिखाया, शो नहीं किया, हमने इस फॉर्म में इसे शो किया है। जैसे कि ये अब अलग हो गए, इनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया, न्यूक्लियोलस हो गया, इसके इर्द गिर्द अपने न्यूक्लियस इन्वेलप और न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया। यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम्स डॉट है, यहाँ पे हप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये हैं तो पेयर की फॉर्म में, लेकिन होते हप्लाइड है, क्योंकि पेयरिंग पहले ये इस अपने पेरेंट सेल में ये इस तरह थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए, पेयर जो है वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम है, इसके पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसके अंदर भी अभी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो है वो पेयर है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, और मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस के फेसेस की तरह सिमिलर हो गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस में, दोनों जो है वो सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जो माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है, जब वो डिवाइड होता था वो टू डॉटर सेल में डिवाइड होता था, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल डॉटर सेल में सिमिलर आइडेंटिकल होते थे अपने पेरेंट सेल के। लेकिन मियोसिस में जो पेरेंट सेल्स है वो 4 हप्लाइड डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो रहा था, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी पेरेंट सेल की निस्बत हाफ थे, रिडक्शन हुई थी यहाँ पे क्रोमोसोम्स की। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लीवर, स्किन हो गए, किडनी हो गया, हार्ट, हमारा स्केलेटन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग माइटोसिस बनाते हैं। माइटोसिस इसमें सेल डिवीजन होती है उन सेल में, और मियोसिस हमारे जो जर्मलाइन सेल्स है वहाँ पे होती है, जर्मलाइन सेल्स गैमेट्स बनाते हैं। फिर हम लोगों ने 1 बाय 1 के फेसेस पढ़ा। प्रोफेस में क्या होता था माइटोसिस में, और मियोसिस में प्रोफेस 1 में क्या होता था, ये हम लोगों ने तमाम की तमाम 1 बाय 1 डिस्कस की है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।